मैं तो तुम्हारे जवाबों के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हें आंसर दे रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और तुम जो हो मुझे कह रहे हो नहीं नहीं अच्छा आप जवाब नहीं दे सके, मैं आगे चला जाता हूँ। ओ भाई ये टेक्टिक किसी और के साथ खेलना। जॉन 5:19 भी दिखा दूंगा आपको और वहां पे भी चला चलूंगा आपके साथ, लेकिन पहले ये तो करें जो मैंने बात की है आपको। ये जो खास किस्म का एंजल है, क्योंकि हमने तो ओल्ड टेस्टमेंट आपको मैंने कहा ओल्ड टेस्टमेंट लेके न्यू टेस्टमेंट है। आपने मुझे कहा था कि खुदा अव्वल व आखिर है, तो रेवलेशन 1 के अंदर जो क्राइस्ट जो कि इस दुनिया में है वो भी तो अव्वल व आखिर है। लेकिन अब आप कहेंगे यार वो तो खुदा ही बन गया था, तो यही तो हम बात कर रहे हैं कि न्यू टेस्टमेंट पे जाने से पहले जहां पर आपने अपनी घुमनखेड़ियां मारी हुई है, कम टू दी ओल्ड टेस्टमेंट फर्स्ट। मुझे बताएं कि ये एक्सोडस में जो एंजल आ रहा है, एंजल ऑफ गॉड, वो सारा कुछ कर रहा है कौन है? अहाद की बात की और आप भाग गए फौरन से पहले। अहाद की बात करके भागे क्यों है? भागे क्यों है? वहां से आगे क्यों निकलते हैं? यानी कि आप यहां पे आए हैं कि 2 मिनट में सिर्फ डाउट्स क्रिएट करेंगे। ऐसा नहीं होने दूंगा मैं, सॉरी। हम आगे चलेंगे तब जब हम एक एक पॉइंट को क्लियर कर देंगे। दैट इज वाई मैंने 2-2 मिनट का टाइमर रखा था आपके साथ। इसी वजह से मैंने कहा था कि हम आधे आधे घंटे की डिबेट नहीं रखें। क्यों आधे आधे घंटे की डिबेट में मसला क्या होता है? और 3600 पॉइंट दे दो, उसके बाद बाय बाय टाटा। भाई पॉइंटर लेने, मैं भी पॉइंटर पे पॉइंटर मार दूंगा इतनी स्पीड में, 200 की स्पीड में 50 आयते दे दूंगा, रोएंगे यहाँ पे बैठ के। तो मैं इस तरीके से उड़ाता हूँ, दूसरे तरीके से नहीं उड़ाता। एजेंट्स, एजेंसी की बात करें, इस खास एजेंट की बात करें और अहाद की बात करें जो आपने शुरू की है, जब तक खत्म नहीं होगी आगे नहीं चलेंगे। जॉन 5 पे जाके वहां पे भी मैं आपका क्रियाक्रम करूंगा, टेंशन नहीं ले। पहले मुझे इस एजेंट के बारे में बताएं जिसके बारे में मैं आपको इतना कुछ अपने 2 मिनट में बता चुका हूं और आप चुप करके आगे भागे। स्टॉप रनिंग, वी आर हैविंग अ डिस्कशन एंड दैट इज वाई ये डिस्कशन टाइम बेस्ड है। प्लीज, सवाल आपका था, जवाब दे चुका हूं, अब आगे जवाब दे। एजेंट के बारे में बोले और अहाद के बारे में बोले। जी मेरे भाई, आपका जवाब मैंने सुन लिया। किसी ने पूछा ना कि तुम्हारे पास कितनी पेंसिलें हैं, उसने बताया कि मेरी पॉकेट में 3 संतरे हैं। मतलब ये है कि आप मुझे ये जवाब दे रहे हैं। चले मैं मान लेता हूँ, मुझे पता आपको इसका जवाब नहीं पता। आप एंजल ऑफ गॉड की बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि आप उस एंजल को अलहदा से खुदा मानते हैं, आप उसे दूसरा कानून मानते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि किस तरह से, ठीक है। पहली बात तो ये, आप जब एंजल ऑफ गॉड की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 2 अल्फाज हैं, ठीक है। अगर फरिश्ता है तो उसके लिए मलाक है, ठीक है। और अगर खुदाबंद है, जो हवा पा खुदा का ज़हूर है, तो मेरे भाई जो इसराइली थे, जो ज्यूस थे, ठीक है, वो उसको यहोवा का ज़हूर मानते थे, ठीक है। ये यहोवा का ज़हूर है। आपकी तरह वो नहीं थे मानते कि मुतकल्लिम ने कलाम अदा किया और वो निकल के दूसरा खुदा बन गया। किसी खुदा की ऐसी जरूरत नहीं है कि वो यहोवा के सामने खड़ा हो सके, क्योंकि यहोवा अपनी ज़ात में वाहिद है, ठीक है। यहोवा अपनी कुदरत में, अपनी शान शौकत में अकेला है, ठीक है। आप एंजल ऑफ गॉड पे ठीक है बात कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ठीक है सबसे पहले ठीक है हवाला दीजिएगा कि आप खरूज 3:15 की बात कर रहे हैं, खरूज 3:15 की बात कर रहे हैं, या आप पैदाइश 17 की बात कर रहे हैं। आप किस कहाँ से बात कर रहे हैं? बस ठीक ठीक है, पहले मुझे ये बताइएगा। आप हवा में बात कर रहे हैं, ना कोई हवाला दे रहे हैं, ना कोई रेफरेंस दे रहे हैं। एंजल ऑफ गॉड का मैंने कह दिया, मैंने वो कह दिया, मैंने वो कह दिया। मेरे भाई हवाला दे, ठीक है। थोड़ा आराम से बात करें, ठीक है। टाइम का मसला नहीं, ठीक है। टाइम ज्यादा ले लें, प्रॉब्लम नहीं है, बट ठीक है थोड़ा आराम से बात करें ताकि मैं समझ पाऊँ, ठीक है। मुझे आपकी बात की समझ नहीं आ रही क्योंकि उसका कोई सर पैर ही नहीं है, ना कोई शुरू है ना कोई आखिर है। और ये डिबेट किस तरह की, मुझे ये भी समझ नहीं आ रही कि ये क्या है। तो मैंने कहा था कि टाइम ठीक है रखें, टाइम जैसे डिबेट होती है, ये तो आप पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो ये देखा जनाब, हमारे काबिल दोस्त ने फिर जवाब नहीं दिया और फिर एड में पर्सनल अटैक्स कर दिए कि ये पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, मुझे हवाला जात दें और ये करें और वो करें। क्या हवाला जात इनको पता नहीं है? मैंने क्या जब इनको बोला कि एक खास किस्म का एंजल आपको मिलता है जो कहता है कि तुम मेरा नाम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते हो, जब उससे पूछा जाता है, क्या ये हवाला एक क्रिश्चियन को पता नहीं होना चाहिए कि जजेस चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 17 to 21 का हवाला है? क्या ये बात जरूरी है? जब मैंने बोला कि मोजेस इस एंजल को कह रहा है कि जनाब तू लॉर्ड है, वो बोल रहा है और वो एंजल अपना नाम बता रहा है, तो भाईजान क्या इनको पता नहीं है कि एक्सोडस का हवाला है? सर देखिए, प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाती है कि ये भाई साहब टाइम बाय कर रहे हैं कि यार किसी तरीके से सारे टाइम खत्म हो जाए और मैं फिर यहाँ से चला जाऊं और भाग जाऊं और टाइम 2 घंटे पूरे हो जाए। दिस इज द थिंग, एंजल हैज द पावर टू फॉरगिव। अब ये यहूदियों के ऊपर चले गए कि अगर यहूदियों के ऊपर जाना है तो भाई यहूदी तो मसीह को मानते भी नहीं है। फिर अगर आपने यहूदी स्कॉलरशिप मेरे सामने लेके आनी है तो फिर आप क्राइस्ट को साइड पे डाल दें, वो तो क्राइस्ट को मानते ही नहीं है। भाई यहाँ पे हम यहूदी इंटरप्रिटेशन, फलाने की इंटरप्रिटेशन और इस टाइप की चीजों पे नहीं जा रहे। वी आर एक्चुअली गोइंग टू फॉर द एक्साजिट। ये मैंने चौथी दफा कहा है और आप देखिएगा कि मेरे काबिल दोस्त यहाँ पे बार 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 लेफ्ट राइट मारने की कोशिश कर रहे हैं और करते जा रहे हैं और भाग रहे हैं। देखिए सवाल ये करते हैं, मैं जवाब देता हूँ, जब मैं जवाब देता हूँ उसके बाद मैं बोलता हूँ कि भाई साहब इसको एक्सप्लेन करें, तो भाई साहब एक्सप्लेन करने की बजाय भाग जाते हैं। अब मुझे समझ नहीं आती कि ये क्यों भागने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बताया ना जजेस 13 17 से 21। भाई जब एक बंदा यहाँ पे मेरे सामने मुसलमान नहीं बैठा हुआ कि मुझे एग्जैक्ट वाला भी प्रेजेंट करना पड़े, अगर नहीं है तो ये बोलते यार वाला दे दे, मैं आपका टाइमर रोक के वाला दे दूंगा, वो मसला नहीं है। लेकिन उसको 2 मिनट में सिर्फ यही किल क्लैन करना के वाला दे दे, दैट इज अनजस्टिफाइड। ये अनजस्टिफाइड है।
और ये बड़ा ही गंदी अप्रोच है भाई, इसीलिए 2-2 मिनट के टाइमर लगाए ताकि जो है ना आप फौरन से फौरन पकड़े जाएँ, फौरन से पहले-पहले पकड़े जाएँ, ऐसे नहीं होता। यहाँ पे इसलिए 30-30 मिनट की गेम नहीं डाली हुई। प्लीज़ माइक इज़ योर्स। जी मेरे भाई, एंजल ऑफ गॉड, मैं आपसे तब से पूछ रहा हूँ कि ये ट्रिनिटी है, आप बता भी नहीं रहे, ठीक है? मैं बता रहा हूँ कि एंजल ऑफ गॉड दो तरह के हैं, ठीक है? जो एंजल ऑफ गॉड उसके साथ एक खास, ठीक है, स्पेसिफिक वर्ड है मलाक का, इसका मतलब है कि वो यहोवा का ज़हूर है। ये ट्रिनिटी नहीं है आपको, ठीक है, यहाँ पे नहीं मिलेगी क्योंकि बाइबल मुकद्दस लफ्ज ट्रिनिटी इस्तेमाल ही नहीं करती। 75% ऑथर है सेंट पॉल, बट ही कैन नॉट यूज द वर्ड ऑफ ट्रिनिटी, ठीक है? बात मेरी समझ में आ रही है? आप कहते हैं हाइपोस्टेसिस, हाइपोस्टेसिस यूनियन क्या है, ठीक है? एंजल ऑफ गॉड क्या है? ये ट्रिनिटी है। तो भाई मुझे ट्रिनिटी दिखाओ, मैं यहाँ पे तस्लीस देखने के लिए आया हूँ, तस्लीस, ठीक है, जो कि बेबीलोनियन, ठीक है, डॉक्ट्रिन है, जो कि मिस्री डॉक्ट्रिन है, ठीक है? इसका बाइबल मुकद्दस से क्या क्या ताल्लुक? एंजल ऑफ गॉड ये ट्रिनिटी है। जब मैं आपके, ठीक है, मैं वहीं पे हूँ, उसी जगह पे हूँ, ठीक है, कि भाई मान लेते हैं कि खुदा बेटा जो है वो अजल से मौजूद है, ठीक है, और यहोवा के साथ है। तो जब मैंने आपसे ये पूछा कि मेरे भाई इसका क्या मतलब है कि एक जात मौजूद है, एक जात गैर मौजूद है, ठीक है, दोनों आपस में बराबर कैसे हैं? आप एंजल ऑफ गॉड कह रहे हैं, एंजल ऑफ गॉड क्या है? ये ट्रिनिटी है। मैं आपसे ट्रिनिटी पूछने के लिए आया हूँ, ठीक है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे आपकी एग्जैक्ट समझ ही नहीं आ रही है, ठीक है? सही पूछो तो मुझे आपकी समझ नहीं आ रही कि ये जो आप इधर उधर की मार रहे हैं ना, कि मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मुझे आपकी समझ ही नहीं आ रही कि आप कर क्या रहे हैं मेरे साथ। मैंने आपको 2 सवाल पूछे अभी तक आपने, ठीक है, एक का भी, ठीक है, जवाब नहीं दिया। अब मजबूरन मुझे सवाल चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको जवाब नहीं पता। दूसरी बात यह कि मुझे बताएं कि एक सवाल पे कितनी आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं हम? ये तो ठीक है, हमारा तय नहीं हुआ था, ठीक है? कितने आर्ग्यूमेंट, ठीक है, हम कर सकते हैं? और एंजल ऑफ गॉड जो है ये ट्रिनिटी है, ये भी ठीक है, मुझे बता दें। और आप कह रहे हैं हमारा, जब मैंने 3 तो मैंने आपको बताए कि भाई कहाँ से बता रहे हो, किस एंजल ऑफ गॉड की बात कर रहे हो? नए पुराने नाम में तो कितने एंजल ऑफ गॉड आए हैं, किसकी बात कर रहे हो? ठीक है, अभी आपने बताया कि जजेस में से, ठीक है, चले मान लेते हैं, ठीक है। ओके जी, आपने देखा कि फिर जलेबी बनाने की कोशिश। यार मैं यहाँ पे हलवा बना रहा हूँ भाई, आपका, ताकि दुनिया खा सके और देख सके। और भाई ट्रिनिटी को तो डिस्क्राइब कर रहा हूँ। मैं क्राइस्ट की प्री इनकारनेशन ही तो दिखा रहा हूँ आपको। और क्या यहाँ पे मैं आपका हलवा बना रहा हूँ, आपकी खिचड़ी बना रहा हूँ? तो यार बच्चों वाली बातें कर रहे हो मेरे साथ? यू किडिंग मी? यानी कि यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या खिचड़ी बनानी है, पर्सनल अटैक्स करने हैं, आए किस लिए हो? अपने किसी उस्ताद को भेज दो, कम से कम उसके साथ बात तो कर सको, उसे पता तो लग जाए। मेरी बात तुम्हें अगर समझ नहीं आ रही, मेरी बात समझनी इतनी मुश्किल हो रही है, और भाई बोल ही तो रहा हूँ, और क्या बोल रहा हूँ मैं? तुम्हें प्री इनकारनेटेड क्राइस्ट तो करो, मैंने तो बोल दिया है कि क्राइस्ट वो सेम काम कर रहे हैं एंजल जो क्राइस्ट ने करा है, जो कि क्राइस्ट को दिए हुए, जो क्राइस्ट के हक में, जो क्राइस्ट के बारे में, वो सारा कुछ तो। और भाई हेलो, अगर नहीं बात करनी, फंस गए हो और आगे नहीं चल सकते हो तो बता दो, और मैं क्या कर रहा हूं? तुम सुनते ही नहीं हो, जब मैं बोल रहा होता हूं तुम माइक म्यूट करके अपनी चीजें पढ़ना शुरू कर देते हो कि आगे से नेक्स्ट पर्सनल अटैक क्या करना है। और क्या बता रहा हूं कि वो लोगों की इनिक्विटीज खत्म कर रहा है। अगर अगर ये ही यहोवा खुदा है तो भाई फिर मुराया ने क्यों बोला था हमने तो खुदा को देख लिया, मर जाएंगे? मरे क्यों नहीं? हेलो, बताओ ना यार, मैं खड़ा किस जगह पे हूं? मैं तुम्हें बता रहा हूं जो तुम देख रहे हो। एक सेकंड। और फिर आपके ख्याल से खुदा बाप जो है वो वहां पे आके खड़ा हो जाता है एंजल के रूप में, यानी एंजल को जो हम दूसरा नाम देखते हैं वो मैसेंजर है, जैसा कि आप हिब्रू में बोल रहे हैं, इट्स अ मैसेंजर। यानी कि खुदा अपना ही मैसेंजर बन के आ जाता है, खुदा बाप अपना ही मैसेंजर बन के आ जाता है। ये आपका स्टांस है। इज दिस योर स्टांस? देन इट इज द एटमोस्ट स्टूपिड स्टांस। क्या खुदा खुद ही नीचे खड़ा हुआ है इंसान के सामने और वो अपने आप का ही मैसेज लेके नीचे आ गया? और भाई उसकी अथॉरिटी और मैसेज क्या है? क्या आपने पढ़ी है? द एंजल ऑफ द लॉर्ड अपीयर टू मी। वो जब मैसेज दे रहा है, किसका दे रहा है? अपना ही, और खुद का ही मैसेंजर मैसेंजर बन के आ गया। ओ भाई हेलो, फॉर द लव ऑफ गॉड, जिसको भी आप वर्शिप करते हो, स्टिक टू द पॉइंट, लिसन टू माय पॉइंट इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड सर्चिंग इन योर ओन डॉक्यूमेंट्स। प्लीज, दिस इज द डिबेट टाइम, नॉट डॉक्यूमेंट सर्चिंग टाइम। देखिए भाई, आप इस तरह करें, ठीक है, कभी हमारे पास आए, ठीक है, तो आपको, ठीक है, हम पढ़ाएंगे कि ज़हूर होते क्या हैं। आपने कहा कि यहोवा जो है वो, ज़हूर का मतलब ओनली, ठीक है, ये नहीं है कि यहोवा बदन लेके आ जाता है, ठीक है, या यहोवा, ठीक है, ऐसे आता है। अच्छा मैं आपसे, ठीक है, एक चीज आपके सामने रखता हूँ, जो कलाम है, ठीक है, ये भी ज़हूर है, ठीक है। अगर आप यूहन्ना 5 पढ़ेंगे तो खुदा ने नबियों से बात की, ठीक है, खुदा का रूह नबियों पे, ठीक है, नाजिल होगा, ठीक है, उन्होंने उनसे कलाम सुना और फिर बताया। अगर आप यहाँ से पढ़ेंगे यूहन्ना 5 से 37 पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, तुमने ना कभी उसकी आवाज़ सुनी और ना उसकी सूरत देखी। मेरे भाई, यहोवा जो है उसके ज़हूर, ठीक है, मतलब ये है, आप, ठीक है, ज़हूर के बारे में पढ़ें। मैं जब आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मेरे भाई ये जो एंजल है ये ट्रिनिटी है, अच्छा आप फरिश्ता बता रहे हैं यीशु मसीह को। मेरे भाई ये कहाँ की डॉक्ट्रिन है कि यीशु मसीह फरिश्ता है? ठीक है, पहले, ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि यीशु मसीह फरिश्ता कैसे है? ये जो फरिश्ता वाली डॉक्ट्रिन है ये आप कहाँ से लेके आए हैं? ये ट्रिनिटी है। पहले वो पूरा है, ठीक है,
यानी कि जवान है, फरिश्ता है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है कि वो मुजस्सम होता है, यहोवा का कलाम जो है, ठीक है, वो जो दूसरा पर्सन है, ठीक है, वो मुजस्सम होता है और वो इस दुनिया में आता है। मेरे भाई ये ट्रिनिटी, ठीक है, नहीं है, ये यहोवा के ज़हूर हैं। अगर आपने पढ़ना है, ठीक है, तो आप आ जाएं, आपको पढ़ा देते हैं, ठीक है। अब आपको ज़हूर में भी ट्रिनिटी नजर आ रही है, आपको अहाद में भी ट्रिनिटी, आपको हम में भी ट्रिनिटी, आपको हर चीज में ट्रिनिटी। मेरे भाई ठीक है, एनक उतारें, ठीक है, और बाइबल मुकद्दस की जो, ठीक है, डॉक्ट्रिन, ठीक है, उसे पढ़ें, आपको, ठीक है, पता चलेगा, ठीक है, कि ट्रिनिटी बाइबल मुकद्दस में नहीं है, ठीक है। जो मैंने आपसे सवाल पूछे उसका आपने जवाब नहीं दिया। चलो मैं सवाल, ठीक है, चेंज कर लेता हूँ आपके लिए, ताकि आप, ठीक है, नेक्स्ट में भी कि आप जवाब दे पाए। पता नहीं दे पाए कि ना दे पाए, कोई पता नहीं, लेकिन कोई मजा ओके नहीं जी, आपसे वंस बात। अगेन आपने देखा कि भाई फिर से जलेबी आ जाए मेरे पास क्लास ले लें। और भाई क्लास ही तो ले रहा हूँ आपकी, और क्या ले रहा हूँ, इस वक्त आपकी क्लास ले रहा हूँ और तमाम दुनिया सुन रही है कि आपकी क्लास ले रहा हूँ। जेनेसिस चैप्टर नंबर 18 के अंदर जिस वक्त यहोवा अपीयर होता है अब्राहम के सामने, आपने अगर पूरे 18 को पढ़े तो क्या वहां पे एंजल फ्लिपिंग्स चल रही हैं? वो 3 कैसे हैं? ट्री ऑफ पैमार में तो यहोवा हुआ, फिर ये 3 कौन से हैं? एक यहोवा था, 2 एंजल्स थे। ओह! गेम ज़रा खराब होती जा रही है। देखिए, जहाँ पे आपकी गेम खराब होती है, आप सुनने की बजाय जो है ना सर्चें करना शुरू करते हैं और फिर कहते हैं मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। आप सवाल क्या बदलते हैं? सवाल तो आप, और आपने खुद जॉन 5 देके मुझे खुद फँसा लिया अपने आप को, कि वो तो नज़र ही नहीं आ सकता। क्या नज़र नहीं आ सकता? ज़रा समझाइएगा मुझे, किस तरीके से नज़र आ सकता है और किस तरीके से नहीं नज़र आ सकता? ये आपने डॉक्ट्रिन कहाँ से ली? बाय द वे लफ्ज़ डॉक्ट्रिन जो है, वो भी दिखा दीजिएगा मुझे। यहाँ पे बाइबल के अंदर ज़रा देखेंगे। देखिए, बात ये होती है ट्रिनिटी इज़ अ कॉन्सेप्ट और उसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने आए हैं यहाँ पे। दैट इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट आई एम डिस्कसिंग। लेकिन आप जो है ना पर्सनल अटैक्स के ऊपर जा रहे हैं, जो कि मैंने देखा है कि अभी मैंने 2 डिबेटें देखी थी और वो पाकिस्तानी पास्टरों का काम यही है कि पर्सनल अटैक किया जाए। और मैंने ये सुनने के बाद सोच लिया था कि यार मैंने तेरे साथ पर्सनल अटैक नहीं करना, क्योंकि मैंने तेरी वजह से ये जुबावा विटनेस और जितने भी वननेस वाले इन सारों को एक ही कैप्सूल में रख के जो है ना तो वो बर्बाद करना। द होल आइडिया इज वेरी सिंपल। पढ़ाइयां करवानी है, मैं पढ़ाई करा रहा हूँ तेरे को, और क्या करा रहा हूँ तुझे दिखा रहा हूँ, तेरे पास मौके नहीं है, तेरे पास समझ नहीं आ रही, तुझे लेफ्ट राइट जा रहा है। और जब भाई जो बात कर रहा हूँ उसके ऊपर गेम करना, उसके ऊपर बात करना क्यों नहीं करता? क्योंकि जो फरिश्ता, जो कि एक्चुअल में सिर्फ फरिश्ता था, रेवलेशन चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 8 से 9, वहां पर जॉन जो फरिश्ते के सामने सजदा रेज़ होने की कोशिश करता है, वर्शिप करने की कोशिश करता है, फरिश्ता क्या कहता है? ओए मेरी वर्शिप ना करो, मैं भी तेरे जैसा स्लेव हूं। लेकिन हम पीछे देखते हैं जेनेसिस के अंदर, सॉरी एक्सोडस के अंदर, जजेस के अंदर, वहां पे फरिश्ता वर्शिप भी ले रहा है, अपने आप को गॉड भी कहलवा रहा है। देयर इज अ डिस्टिंक्शन ऑन दिस मैसेंजर वर्सेस दैट मैसेंजर। जी मेरे भाई, मुझे आपकी, ठीक है, आवाज आ रही है, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आपकी आवाज आने की, आप जितना लाउड बोल रहे हैं, ठीक है, थोड़ा आहिस्ता बोले, मुझे आपकी आवाज, ठीक है, आ रही है। मैं आपसे, ठीक है, पूछ रहा हूँ कि ट्रिनिटी है ये ट्रिनिटी है, जो वो फरिश्ता है जिसे आप, ठीक है, यीशु मसीह बता रहे हैं, ये दूसरा कानून है, ठीक है। तो खुदा बाप किधर है फिर? वो तो आसमान पे है, ठीक है, और जब भी अपीयर होगा, ठीक है, फरिश्ता होगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप यूहन्ना, आप इसे, ठीक है, सेकंड पर्सन मानते हैं, दूसरा कानून मानते हैं, ठीक है, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू बाइबल मुकद्दस, ठीक है, इसे यहोवा का ज़हूर मानते हैं, ठीक है, क्योंकि यहोवा ज़हूर लेके, ठीक है, आता है। अगर आप देखेंगे, और ये यहोवा की उलूहियत के बारे में, अगर आप यीशु मसीह के बारे में, ठीक है, बात करेंगे, तो यीशु मसीह, ठीक है, इसकी गवाही देते हैं। अगर आप यूहन्ना 8 पढ़ेंगे, उसकी वर्स पढ़ेंगे 7, तो यहाँ पे जब उनकी बात होती है, ठीक है, यीशु मसीह के साथ यहूदियों की, तो वो उनसे कहते हैं कि तेरी उम्र तो 50 साल, तू 50 साल भी नहीं है, और तू इब्राहिम की बातें करता है। तो वो कहता है कि इससे पेश है कि इब्राहिम पैदा हुआ, मैं हूँ। वो समझते हैं कि ये अपने बदन के एतबार से क्या है, क्योंकि इसकी उम्र तो अभी 30 साल नहीं है, ठीक है, जितनी भी होगी, 30 साल 32 साल जितनी भी है, तो ये अपने आप को इब्राहिम से, ठीक है, पहले का क्यों बता रहा है? मेरे भाई, वो अपनी उलूहियत के एतबार से बताता है, क्योंकि यहोवा उसके अंदर मुजस्सिम है, ठीक है। और जब भी फरिश्ता, गॉड, एंजल ऑफ गॉड आएगा, ठीक है, ये 2 टाइप के, ठीक है, एंजल ऑफ गॉड है। एक यहोवा की हजूरी है, ठीक है, और एक सादा फरिश्ता है, ठीक है। जैसे आपने कहा कि जी प्रकाश की किताब में उसने कहा कि मुझे सजदा ना कर, मैं तेरे तरह का फरिश्ता हूं, तो मेरे भाई फरिश्ते को, ठीक है, सजदा वाजिब भी नहीं है, ठीक है। तो ये आप ट्रिनिटी मुझे बता रहे हैं, तो मुझे तो, ठीक है, आपकी ट्रिनिटी की कोई समझ नहीं आ रही, सही पूछे तो, क्योंकि ये 3 है और 3 ही रहेंगे, ठीक है, ये एक नहीं होगा, ठीक है, जैसे बता रहे हैं, ठीक है। तो आप, ठीक है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें, मे बी कि मैं आपकी, ठीक है, डॉक्ट्रिन को समझ जाऊं। भाई ये जो आपने अभी वर्सेस द न्यू टेस्टामेंट से, वो तो मैं यहीं से तो बता रहा हूँ। अब्राहीम के पास कौन आया? यहोवा है ना, ठीक है। लेकिन अब्राहम लुक्ड अप एंड सॉ 3 मैन स्टैंडिंग नियर बाय। ये 3 क्यों है? पूछा तो था आपसे। ये 3 कौन है और 3 ही क्यों है? आप यहाँ से भाग रहे हैं, छलांगे मार रहे हैं, मुझे पता है यार ये बाइबल इज नॉट विद यू। बाइबल आपके साथ नहीं चलती, और बार-बार आप कह रहे हैं ट्रिनिटी का, और भाई वही तो डिस्कस कर रहे हैं, वही तो दिखा रहे हैं, वही तो बता रहे हैं, अभी तो सेकंड कानून पे हूँ, सेकंड रुकन पे हूँ, जो भी आप कहना चाहिए उर्दू में, सेकंड पर्सन ऑफ ट्रिनिटी में, अभी तो तीसरे पे आना है हमने। अभी तो हमने स्पिरिट ऑफ गॉड पे आना है।
तो भाई वही तो बातें कर रहा हूँ, जिससे आप भागने की कोशिश कर रहे हैं, छलांगे मार रहे हैं पत्ते से पत्ते पे, पत्ते से पत्ते पे। हेलो, कभी कह रहे हैं कि स्कूल में आते, कभी ये, और यार वही तो बता रहा हूँ, यहाँ पे बोलना है। अपने अगर किसी अपने टीचर को लाना तो ले आओ, बोला तो है तुम्हें, मैंने एस्केप राउट दिया तो है। बोल दो कि तुम नहीं बता सकते, तुम्हारे टीचर आएगा, तो लेके आओ अपने टीचर को। जितने भी पास्टर पंबीरी सिंह लेके आने ले आओ, हमें क्या मसला है, हम तो बैठे हैं यहाँ पे। तो वही मैंने बोला था कि जनाब आप मुझे यही तो बताएं। तो वो यहोवा जब खड़ा हुआ तो फिर मैंने आपको यहां से ही कनेक्ट किया था, जेनेसिस से ही, ये 3 क्यों है। उसके बाद 19 में जाते हैं, एक खड़ा है अब्राहम के पास, दूसरा गया हुआ है लूत के पास। और भाई ये हो क्या रहा है, एक लूत के पास है और एक यहाँ पे खड़ा है, और वो कह रहा है कि वो डिस्ट्रॉय करेगा, वो कह रहा है मैं डिस्ट्रॉय करूं। हेलो, समझ लग रही है कि हवाई बातें हो रही हैं? नहीं समझ लग रही तो पढ़ना शुरू करते हैं, बैठ के स्क्रीन दिखाता हूँ, एक एक लफ्ज को पढ़ना शुरू करते हैं, आगे देख लेते हैं। फंस गए हो, फंस गए हो, किसी और को लाना ले आओ। दिस इज द रियलिटी, डू नॉट गो लेफ्ट राइट। बाइबल आपके खिलाफ है, वो इस सिंगुलर के खिलाफ है। बाइबल तो बार बार कहती है ओल्ड टेस्टमेंट में कद्दोशीम, होली वंस, जोशुआ चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 19, प्रोवर्ब्स चैप्टर 9 वर्स नंबर 10, प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 30 वर्स नंबर 3, वो कद्दोशीम यूज करती है, होली वंस प्लूरल के अंदर क्यों करती है? अगर होली वन एक ही है तो क्यों? मेरे भाई आपके लिए बहुत अच्छी थी कि मेरे लिए क्लैपिंग ठीक है, मुझे अब समझ आई कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि जो इब्राहिम के पास है वो 3 क्यों थे, यानी कि इसका मतलब है कि एक बाप था, एक बेटा था, फिर एक रोल कुछ था। ठीक है, अभी मेरे पास यहाँ पे कोई चीज नहीं है मैं बजाऊं और खुशी मनाऊं आपकी डॉक्ट्रिन पे, और मैं सदके जाऊं ठीक है ऐसी डॉक्ट्रिन पे। आप इस कदर फॉल्स डॉक्ट्रिन, इस कदर फॉल्स डॉक्ट्रिन मैंने कभी जिंदगी में नहीं सुनी कसम से। आप यकीन कीजिए मैंने कभी जिंदगी में ऐसी डॉक्ट्रिन नहीं सुनी कि जो 3 थे वो कहना वो 3 क्यों थे। इसका मतलब है कि आप ट्रिनिटी बता रहे थे मुझे, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप इस वर्ष के पीछे क्यों पड़े हो, आप इस वर्ष के पीछे क्यों पड़े हो मेरे भाई। वो 2 फरिश्ते थे ठीक है, तो यीशु मसीह ने इस चीज का इकरार कर दिया कि जो एक था वो लोहियत थी ठीक है यहोवा की, यानी कि यहोवा का तजस्सुम था वो ठीक है। ये 3 बाप बेटा रूल कुछ नहीं है, क्योंकि वो आपको ठीक है बाइबल में नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने वो ठीक है उन्हें ढूंढना है ना, तो आप इस तरह करें, आप इस तरह करें, आप बोटैनिकल एनसाइक्लोपीडिया पढ़े ठीक है, उसका वॉल्यूम 8 है और पेज नंबर 100 है ठीक है, वहाँ पे आपको ठीक है मिलेंगे। ठीक है, अगर आप इसके बारे में ठीक है आपने पढ़ना है तो आप इजिप्शियन डॉक्ट्रिन पढ़े ठीक है, वहाँ पे आपको मिलेंगे ठीक है 3 खुदा, लहदा खुदा, 3 खुदा, ये आपकी डॉक्ट्रिन है। ये आप ठीक है डिस्क्राइब ठीक है, सॉरी आप तब से ये बता रहे हैं मुझे यार कि वो 3 क्यों थे, 3 क्यों थे। खुदा का नाम में ठीक है इतना शिरक ना करें कि तीनों इकट्ठे ठीक है आ गए। जैसा मैं समझाऊं वैसा मैंने आपको ठीक है बताया है, बट ये कोई डॉक्ट्रिन नहीं है, बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो है। ठीक है, मैं अपना ठीक है सवाल बदलता हूँ। ठीक है, आपने मैंने 2 सवाल किए थे, आपने ठीक है एक का भी जवाब नहीं दिया और ना कभी दे पाएंगे, तो ठीक है मैं नेक्स्ट सवाल करता हूँ ठीक है। और ठीक है थोड़ा कूल कूल ठीक है, इतना ठीक है परेशान नहीं हूँ ठीक है, सवाल अभी ठीक है और बहुत पड़े हुए हैं, टेंशन नहीं है। मैं आपकी डॉक्टर अब समझाऊँ कि आप कहना क्या चाहते हैं। लो जी, पर्सनल अटैक्स एक दफा फिर, 3 दफा भाई पर्सनल अटैक कर चुके हैं, और अब ये कर रहे हैं। वॉल्यूम आहिस्ता कर लो अपनी, तुम्हारी वॉल्यूम मैंने स्पेशली ऊंची करवाई थी ताकि तुम्हारी आवाज मेरे बराबर हो जाए। सो स्टॉप डूइंग पर्सनल अटैक्स। 3 पूरे हो गए हैं, 3 चांस देता हूँ, चौथा नहीं दूंगा। अगली दफा जब मैं आऊंगा और अगर तुमने फिर पर्सनल अटैक किया तो इट विल बी, मेरी तरफ से भी गन्स खुलेंगी। और फिर जो तुम रोते रहते ना टिकटॉक पे कि एडम सीकर को कह देना ऐसे ना करे, ऐसे ना करे, फिर सर मेरी तरफ से माजरत हो जाएगी। क्योंकि देखो पर्सनल अटैक्स करने जरूरी नहीं होते डिबेट में, आर्ग्यूमेंट से रिफ्यूट करना होता। ठीक है, सो लास्ट चांस, 3 पूरे हो चुके हैं, 3 से ज्यादा नहीं मैं देता होता। एनीहाउ, एक्सोडस चैप्टर नंबर 23 वर्स नंबर 22 23, I am going to send an angel ahead of you. Be on guard and obey him, for he will not forgive you. He will not forgive your sin. For my name, he will forgive your sin. Right? यार मुझे एक बात बताओ कि एंजल हैज द पावर टू फॉरगिव सिंस। मार्क चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 7 क्या कहता है? हु कैन फॉरगिव सिन एक्सेप्ट गॉड। ओके, नाउ यू आर सेइंग कि वहां पे यहोवा भी था और एंजल्स भी थे, ये आपने अपने पास से कह दिया, राइट? अब मुझे बताओ ये फॉरगिव सिंस कैसे कर सकते हैं, या ये तबाह कैसे कर सकते हैं? अगर एंजल गया हुआ था लूत के पास, एंजल के पास पावर कैसे है टू डू एग्जैक्टली व्हाट गॉड कैन डू? और अगर अगर यहां पे बैठा हुआ है अपना अब्राहम प्लीड कर रहा है, किसके लिए? सोडोम और गमोरा के लिए। तो वो क्या कह रहा है? उससे प्लीडिंग हो रही है, वो यहाँ पे प्लीडिंग भी हो रही है, वहां पे कुछ और भी चल रहा है, कैसे? ये जरा बताइएगा। देखिए, भागने की जरूरत नहीं है, पर्सनल अटैक्स की जरूरत नहीं है। अगर मेरी आवाज आपको लाउड लग रही है, भाई मैंने हेडफोन लगाया हुआ है, उसका बूम माइक है, यू हैव एन इश्यू, रिड्यूस द वॉल्यूम, स्टिक टू द पॉइंट। इफ यू कैन नॉट स्टिक टू द पॉइंट एंड यू आर लूजिंग, bring your friends, bring your pastors, I have no issues, but stop playing victim card and stop personal attacking. This is like last time, this is the last chance sir, उसके बाद मेरी तरफ से भी अटैक्स आएंगे, फिर आप रोएंगे। प्लीज प्लीज, माइक इज योर्स। चले जी आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, क्योंकि भाई तो टॉपिक से बहुत दूर चले गए, कोई बात नहीं, तो हम इन्हें ठीक है याद करवाते हैं कि टॉपिक ठीक है आना है।
तो टॉपिक पे ठीक है बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी एंजल डिस्ट्रॉय कैसे कर सकता है। मेरे भाई बात ये है कि वो जो एंजल ठीक है डिस्ट्रॉय करने आए थे, दो तो ठीक है एंजल थे, और जो तीसरा ठीक है एंजल था वो हवा खुद था। ठीक है, आपने कहा जी ये कैसे हो गया, तो मैंने आपको बताया भी कि यीशु मसीह वहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है, और अपनी उलूहियत के एतबार से बता रहे हैं कि मैं वहाँ पे था और मैं अजल से हूँ। ठीक है, और ये ट्रिनिटी नहीं है, ठीक है, ये यहोवा का ज़हूर है, उलूहियत और बशरियत है। ठीक है, तो आते हैं लेट्स क्या कहते हैं यार, लेट्स टू द टॉपिक। ठीक है, तो मैं आपको एक दफ़ा फिर ठीक है मैं आपको ठीक है एक दफ़ा फिर चेक करता हूँ कि आप मेरे सवाल का जवाब देते हैं या नहीं। अगर ट्रिनिटी में तीनों खुदा हैं, ठीक है, तो मेरे भाई इन तीनों का जौहर जो है ठीक है वो एक होना चाहिए। ठीक है, अगर आप यूहन्ना 14:28 पढ़ेंगे, मैं ठीक है आपके लिए सवाल कर रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए आसानी पैदा कर रहा हूँ क्योंकि आप बहुत दूर चले गए हैं, तो आपको ठीक है इसके पास लेके आता हूँ ताकि लोग सुने। यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा बाप मुझसे बड़ा है और मैं खुद से कुछ नहीं कर सकता। अगर ये दोनों खुदा हैं, ठीक है, खुदा बाप है और खुदा बेटा है, जैसे कि आप ठीक है मान दूसरा कानून है, तो ये अपने आप से कुछ क्यों नहीं कर सकता, और बाप इससे बड़ा क्यों है? क्या ये कानून जो है दूसरा कानून ये छोटा है बाप से? अगर छोटा है तो फिर तो भाईजान गेम खत्म होगी, क्योंकि आपके मुताबिक ये दोनों खुदा हैं, ठीक है, और तीनों खुदा हैं, ठीक है, और इनका जौहर भी एक है। ठीक है, तो मुझे बताएं कि बाप इस अकनूम से बड़ा क्यों है? लेट्स टू द टॉपिक। ठीक है, हमारी डिबेट ठीक है की तसलीस पे आप पता नहीं कहाँ ले गए हैं, मुझे तो कोई समझ नहीं आपकी आ रही। बराबर चले करें बात। ठीक है, जी सर, आपको समझ आ भी नहीं सकती, क्योंकि आपको समझ आ जाएगी तो आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, और आपको पता लग जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ, तो आपकी ये फॉल्स इंटरप्रिटेशन जो है ना खत्म हो जाएंगी। दैट्स द रियलिटी। और वैसे एक बहुत सिली बात ये है कि मेरे लिए तो ये कहना कोई मसला नहीं है कि जब खुदा का बेटा, जब खुदा बाप के से ये बात कर रहा है जो आप बोल रहे हैं जॉन 14:28 में, तो ऑब्वियसली उसने अपने आप को नीचे किया है। अगर आप फिलिपियन चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 5 6 7 पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहां पे जब उसने अपने आप को हम्बल किया है, इवन ओबीडिएंट टू डेथ किया है, तो भाई साहब दिस पैसेज इज वेरी इजी टू कॉम्प्रिहेंड इन द फॉर्म ऑफ अ मैन, जो कि एक हाइपोस्टैटिक यूनियन का पार्ट है कि ही वाज परफेक्टली मैन एज वेल। आपके लिए मसला है, आपके लिए मसला क्यों है? क्योंकि आप तो कहते ही होगा बाप ही बन गया था बेटा, तो जब अगर बाप ही बेटा बन गया था, वही आया था, तो वो छोटा होके अपने आप से ही सवाल कर रहा है। हेलो, क्या ये एक दूसरे से बात जो कर रहे हैं वो किस तरह हवाई बातें कर रहे हैं? एक ही दिमाग से दिमाग में बातें कर रहे हैं और वो लिखी जा रही है, बच्चों वाली बातें कर रहे हैं भाई। हेलो, वो मुजस्सम भी हो गया आप लोगों का, ये खुदा ही बन गया, और फिर जनाब उसे जिस्म ले लिया और वो फिर अपने जिस्म में अपने ही आप से बातें कर रहे हैं। भाई आपका तो एक ही है शख्स, आपके पास तो दो पर्सन ही नहीं है। एज ए ट्रिनिटेरियन मेरे लिए ये चीज एक्सप्लेन करना बहुत आसान है। और भाई द वे आप भागे ओल्ड टेस्टमेंट से, मुझे पता है ओल्ड टेस्टमेंट इज नॉट योर फ्रेंड, और आप भाग रहे हैं। और मैंने आपको कहा था कि 19 में जाते हैं तो वही एंजल को लॉर्ड बोला गया, LORD कैपिटल यहोवा यहोवा, जबकि वो यहोवा यहोवा बैठा हुआ है और अब्राहीम से बात कर रहा है। आपके पास दो यहोवास है 18 और 19 के अंदर, लेकिन आप भागे हैं। मुझे आई अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं, मैं आपको लीवे देता हूं ताकि बात आगे चले, वरना तो आप ये भी फंसे रहेंगे। तो वंस अगेन यहां पर आप जॉन में गए हैं 14:28, उससे पहले 5 भी है। जीसस ने क्या था, टुडे सन कैन नॉट डू एनीथिंग बाय हिमसेल्फ बट ही डज व्हाट ही सीज हिज फादर डूइंग, जो अपने बाप को करते हुए देखता है। 2% है। आप अगला पैसेज आपने लाना था, वो मैं खुद ही दे देता हूं। वो 2% है, व्हाट ही सीज हिज फादर डूइंग। 2% है, एक ही दिमाग नहीं चल रहा। अगर एक दिमाग हो तो ये पैसेज ऐसे ना हो। जी मेरे भाई, ये मेरे सवाल का जवाब कि उसने अपने आप को छोटा कर दिया। भाई क्यों छोटा कर दिया, कैसे छोटा कर दिया? वो जौहर में तो एक है, आप इनको बराबर करें। ठीक है, पहली बात तो ये यीशु मसीह जो है वो लूहियत और बशरियत का मिलाप है। ठीक है, यहोवा ने बशरियत इख्तियार की है। और ठीक है, याद रखिएगा आप, ठीक है, तनाह की बात करें, ठीक है, पुरानी यादनामा की बात करें, तो ठीक है हम आपसे ठीक है हम वहां से ठीक है नहीं भागते हैं, ठीक है, टेंशन नहीं है। लेकिन ये जो फॉल्स डॉक्ट्रिन पेश कर रहे हैं ना कि वो तीन थे, इसका मतलब है ट्रिनिटी थी, तो ऐसा ठीक है नहीं है। ओके, ये आपकी ठीक है अपनी कोई खाम ख्याली है, क्योंकि आपको तीन तीन नजर आते हैं, वो कहना नहीं मैंने तीन तीन दस देना, ये ऐसा ही है। ठीक है, तो जब यीशु मसीह कहता है कि मेरा बाप मुझसे बड़ा है, तो अल मसीह जो है वो अलूहियत और बशरियत का मिलाप है। अलूहियत ने बशरियत इख्तियार की है। और ठीक है याद रखिएगा, ये मैं आपके ठीक है बोल रहा हूँ, यहोवा का हर ज़हूर, यहोवा का हर ज़हूर उसकी, यहोवा का जो अलूहियत है ठीक है यहोवा की, वो उस हर ज़हूर से बड़ी है जो वो इख्तियार करता है। ठीक है, इसलिए बाप जो है वो बड़ा है अलूहियत में, और बेटा क्या है, बेटा बशरियत है। ठीक है, तो जो बशरियत है वो अलूहियत से छोटी है। ठीक है, और शुक्र है आपने वो क्या उसका नाम है, नबील कुरैशी, दूसरे जो ट्रिनिटी बिलीवर उन जैसा जवाब नहीं दिया। इसके लिए मैं आपके लिए क्लैपिंग करूंगा। आपने उसको छोटा ही कर दिया, जबकि वो छोटा नहीं करने देते। वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो जनाब वो
वो तो एम्प्लॉय है, वो बॉस है, वो दोनों इंसान हैं, वैसे बराबर हैं, ठीक है। लेकिन आपने छोटा कर दिया, इसका मतलब है कि आपका जो दूसरा कानून है वो पहले कानून से छोटा है, और आपने फिर दो का हवाला दिया, अगरचे वो खुदा की सूरत पे था और उसने अपने आप को खाली कर दिया, इसका ये मतलब है। ओके, वंस अगेन आपने देखा पर्सनल अटैक्स। वंस अगेन अब मेरी भी बारी है। कितने की ऐसी भी छोटा है, जाकर वाइंड करके देखना जरा। ही हम्बल्ड हिमसेल्फ, अंग्रेजी दी ट्रांसलेशन नहीं आंदी। ओ यार ਇੱਥੇ ਕੀ ਅੰਬ ਲੈਣਾ ਆ? ਜੇ ਤੈਨੂੰ 2 ਟਕੇ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਬ ਲੈਣਾ ਆ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ओ पा हेलो, ਇੱਥੇ आ जा वापस। ओल्ड टेस्टमेंट में बताया तुझे, वहां से तू भागा, यहाँ पे आया, यहाँ से तू भाग रहा है। अब तेरा खुदा जो है वो अपने आप को छोटा कर लेता है। तूने अब क्या ये तूने लफ्ज यूज किए हैं, वो छोटा कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो बदन बन गया है। तो भाई वो अगर खुद ही बना है तो ऊपर ही वही बैठा है, अपने आप से बातें हो रही है उसकी, वो अपने आप से बातें कर रहा है। मुझे बता, ये जब जॉन में ही वो बातें हो रही है आपस में, वो किस तरह बातें हो रही है दोनों की आपस में? वो अपने ही दिमाग में, क्योंकि वो वही दिमाग है तुम्हारे लिए। तो 2% है ही नहीं, दो इंडिविजुअल सेल्फ अवेयर्ड पीपल है ही नहीं तुम्हारे लिए। जब तुम्हारे लिए दो इंडिविजुअल सेल्फ अवेयर्ड पीपल नहीं है, वो वही है जो इस आ गया है, तो फिर तुम्हारे लिए ये प्रॉब्लम है, नॉट समबडी एल्स। ठीक है, तो ਇੱਥੇ जाके सीधा होके आजा, जाके अपने बंदे ਨੂੰ ਲੈ ਤੇ मैं छित्र पा रहे हैं तेनू। यहाँ पे छित्र पड़ रहे हैं आपको और दुनिया देख रही है और हंस रही है आपके ऊपर। ये इसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल चित्रोल, जो कि आपकी इस वक्त हो रही है। समझ लगी आपको? आप इधर से समझ रहे हैं, पर्सनल अटैक करके लगाएंगे आप अपने चैनल के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, टिंग 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 टिंग, ये लगाना। अब दिस इज, आप लोगों को यही चाहिए होता है कि आपकी चित्रोल साबित की जाए। करता हूं अब मैं आ गया उस मोड में। सो नाउ इट इज माय सेकंड मोड। मैं बड़ी इज्जत और एहतराम दे रहा था आपको, और आपको मैं बड़े बड़ा काबिल दोस्त और ये वो कह रहा था, लेकिन आपको लगता है इज्जत रास नहीं आती, क्योंकि पर्सनल अटैक किए बगैर आप लोगों का गुजारा नहीं होता। और इसी वजह से आप जैसे लोगों को शैतान कहा गया है। ठीक है, जो खुदा बाप बेटे रूल को दूसरे का इनकार करेंगे, और करते हैं आप लोग। ठीक है, दिस इज द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन। नाउ कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, एक बेटा अपने बाप को देखता हुआ कैसे देख रहा है? अगर वो वही है, खुद ही है, और वो खुद ही ज़हूर हो गया है, तो जरा समझाइए ना। मेरे सवालों से भागे नहीं, अपने सवाल कर रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं, यहां पे मेरे सवालों से भागे नहीं। यशुल मसीह, मैंने बताया कि ठीक है, लूजियत और बशरियत का मिलाप है, ठीक है। और यशुल मसीह ने 3 तरह के जुमले बोले हैं, ठीक है, ये आपके ठीक है नॉलेज के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। अलूहियत और बशरियत के जुमले, खाली अलूहियत के जुमले और खाली बशरियत के जुमले, ठीक है। अभी आपसे मैं सवाल करूंगा ना कि वो किससे कह रहा था, तो आप बोलेंगे जी वो सलीब पे उसने किससे कहा कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, ये ठीक है, मैं बाद में करूंगा। लेकिन ठीक है, यीशु मसीह ने ठीक है बोले 3 तरह के जुमले। अलूहियत के जुमले जो उसकी यहोवा की अलूहियत को ठीक है पेश करते हैं, बशरियत के जुमले जो कि उसको बशर पेश करते हैं, ठीक है, और अलूहियत और बशरियत के जुमले जो कि उसको ये पेश करते हैं कि यहोवा ने बशरियत इख्तियार की है। आपने कहा कि जी आपने अपने खुदा को छोटा कर दिया। मेरे भाई, मैंने आपको क्या बताया, आप शायद समझे नहीं, ठीक है। पहली बात तो ये कि आपने ठीक है दोनों कानून को ठीक है आपस में इनका जौहर मिलाया नहीं, ठीक है। जबकि मैंने आपसे ठीक है पहला सवाल ही ये किया था कि ये जौहर में बराबर कैसे हैं, क्योंकि एक तो गैर मौलूद है और एक मौलूद है, ठीक है। यहाँ पे क्या मैंने बताया, ठीक है, फिर सुन लीजिए। और जो लोग हंस रहे हैं, ठीक है, मुझे पता है वो कौन लोग ठीक है हंस रहे हैं, वो भी आप जैसे ही हैं, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो यहोवा की बशरियत है जो उसने इख्तियार की है, बशरियत ताबे है, बशरियत बेटा है, ठीक है। और जो अलूहियत है, अलूहियत उस हर ज़हूर से बड़ी है जो भी ठीक है यहोवा इख्तियार करता है, ठीक है। अभी ठीक है मजीद में ठीक है इस पर बात करूंगा आगे चल के। और आपने ठीक है अपने कानून को, दोनों कानून को ठीक है बराबर नहीं किया, ठीक है। आप दो मानते हैं, आप तो सीधा सीधा शिरक कर रहे हैं कि जी 2% 2% है, 2% है। मेरे भाई, यहोवा का जो कलाम है, ठीक है, वो मुजस्सम हुआ, यानी कि यहोवा खुद मुजस्सम हुआ, ठीक है। और बशरियत जो है वो यहोवा का ज़हूर है, ठीक है। और जो ज़हूर होता है वो यहोवा की अलूहियत से छोटा होता है। मेरी बात समझें आप? अभी ठीक है आप अपने टाइम पे बात करेंगे, सवाल ठीक है मैं चेंज करूंगा बाद में। ले जी, एटलीस्ट भाई साहब ने अपनी टोन डाउन की, तो अभी मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये करेंगे तो फिर मेरी भी वही सिचुएशन बनेगी जिस पे ये रोएंगे। ओके, कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट। यही तो क्वेश्चन किया मैंने, जो क्वेश्चन किया उसका आंसर नहीं दिया भाई साहब ने। आप सबने गौर किया कि इन्होंने आंसर नहीं दिया कि एक एक पर्सन, वन सिंगल पर्सन, दैट इज द प्रॉब्लम विद दिस यूनिटेरियंस। एक सिंगल पर्सन जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो अपने आप से बातें कर रहा। अब इन्होंने अलूहियत और ये वो अल्लम बल्लम डाल दिया। इन्होंने कहा जी मैंने जवाब नहीं दिया कि जनाब वो बशर बन गया, अलूहियत है, तो अलूहियत तो दिखा रहा था जहां से आप भागे थे। जब मैंने आपको ओल्ड टेस्टमेंट में लेके गया तो वही तो दिखा रहा था। मैंने 3 दफा अपने 2-2 मिनट में उसका जवाब दिया, लेकिन भाई साहब का ब्रोकन रिकॉर्ड वहीं पे फंसा हुआ है, बिकॉज ये समझना नहीं चाह रहे हैं। नहीं समझ गए, लेकिन इनके ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, इन्हें पता नहीं था कि एडम सीकर जाके वहां से शुरू करेगा जहां पे इन्होंने सोचा भी नहीं था।
एंड दैट्स द रियलिटी। ही वाज थिंकिंग कि मैं जो है ना न्यू टेस्टामेंट में घूमता फिरता रहूंगा, लेकिन इनको पता लगा कि ओ ये तो गेम खराब हो गई। एंड दैट इज व्हाई थिंग्स गोज बैड फॉर हिम। दैट इज व्हाई आपने देखा है कि पहले 30 मिनट में भाई साहब किस तरीके से वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे और न्यू टेस्टामेंट में आ रहे थे। मैं आ गया, मैं कहा ठीक है यार, आ जाते हैं। तो वहां पर भी जब मैंने सवाल किया तो आप देखे जवाब नहीं दे रहे, फिर ऊपर नीचे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं ऊपर नीचे? बिकॉज कलाम मुकद्दस बाइबल पूरी की पूरी आपको यूनिटेरियनिज्म के खिलाफ लेके जाती है, और दैट इज द रियलिटी। इट गोज अगेंस्ट दिस स्टूपिड यूनिटेरियनिज्म क्वाइट फ्रैंकली, बिकॉज इट्स स्टूपिड। आप जब तक कलाम को उल्टा सीधा नहीं करेंगे, आप नहीं इस यूनिटेरियनिज्म पे आ सकते। अब ये जितने भी इन्होंने बातें की है लास्ट 2 मिनट में, इसके लिए कलाम में से इनका रेफरेंस क्या है? कोई रेफरेंस नहीं है। इट इज देयर डॉक्ट्रिन, इट इज देयर थियोलॉजी। जो थियोलॉजी जब तक आप टेढ़ा मेढ़ा नहीं करेंगे, आप नहीं समझ सकते। एंड दैट्स द रियलिटी। क्योंकि मैं यही पूछ रहा हूं कि अगर दो नहीं है ये, क्योंकि खुदा, मैंने भी कहा था ना, खुदा ओल्ड टेस्टमेंट में भी अपने आप को कद्दोशीम बुलाता है, प्रूलर के अंदर। मैंने इनको वर्सेस भी दी थी। तो भाई मुझे बताए ना, कैसे कह सकते हैं अपने आप को कद्दोशीम? जी मेरे भाई, मेरी ठीक है, ट्यून ठीक है, मैं ठीक है बदतमीजी नहीं करता हूँ, पहली बात ये है, ठीक है। लेकिन टॉन्ट करना ठीक है मेरा हक है, क्योंकि डिबेट में ये चलता है, ठीक है, पहली बात तो ये होगी। अच्छा जी, मैंने आपसे ठीक है जो पहला सवाल किया था, ठीक है, उसका ठीक है आपने जवाब नहीं दिया। दूसरा सवाल किया, उसका भी जवाब नहीं दिया। तीसरा किया, उसका भी जवाब नहीं दिया, ठीक है। आपने बोला कि ये आपकी अपनी डॉक्ट्रिन है, ठीक है, जिसकी वजह से आप बता रहे हैं। मेरी देखिए अपनी डॉक्ट्रिन नहीं है, ठीक है। जैसे आप यूहन्ना 8 पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि यीशु में से कहते हैं कि इससे पेशतर कि अब्राहम पैदा हुआ, मैं हूँ। मेरे भाई, यहोवा खुदा की जो उलूहियत है वो इब्राहिम से पहले है, ठीक है। और ये जो वर्ष है ये यहोवा की उलूहियत के बारे में, ठीक है, बशरियत के बारे में तो नहीं है, ठीक है। दूसरी बात आपने बोला, सॉरी, मैंने आपको ठीक है दूसरा पॉइंट बताया कि यीशु मसीह जो है वो खाली, उन्होंने खाली बशरियत के जुमले भी बोले हैं। जैसे कि आप यूहन्ना की इंजील पढ़ते हैं, अल मसीह कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ, ठीक है, एज ए बशरियत उनको ठीक है प्यास लगी। उलूहियत का ठीक है प्यास से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि यूहन्ना 14:28 बाप मुझसे बड़ा है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो उलूहियत है वो बड़ी है और जो बशरियत है वो छोटी है, ठीक है। इसलिए अलमसीह कहता है कि बाप मुझसे बड़ा है। अलमसीह कहता है कि मैं अपने पास से कुछ नहीं कर सकता, मैं जो सुनता हूँ वो कहता हूँ, ठीक है। इसका मतलब है कि आपका जो दूसरा कानून है वो अपने पास से कुछ नहीं कर सकता मेरे भाई। तो फिर वो दोनों कानून जो हैं आपस में बराबर कैसे हैं? आप ठीक है मुझे इस तरफ तो ठीक है इसका तो कोई जवाब ठीक है दे नहीं रहे। आप मुझे कभी ठीक है इधर भेज रहे हैं, कभी उधर भेज रहे हैं, कभी इधर भेज रहे हैं, कभी उधर भेज रहे हैं। तो मेरे भाई ठीक है आप वापस ठीक है आ जाए जोन 1:1 पे, ठीक है, उस पर ठीक है बात करते हैं, तो शायद आपको ठीक है समझ आ जाएगी, ठीक है कि क्या है। अदरवाइज ठीक है मुझे तो इसमें कोई ट्रिनिटी नजर आ नहीं रही है, ठीक है, क्योंकि ये उलूहियत और बशरियत है, उलूहियत और बशरियत का मिलाप है। इसमें ट्रिनिटी किधर है? क्योंकि ट्रिनिटी तो बाइबल की डॉक्ट्रिन नहीं है। नहीं, खत्म हो गया टाइम। एक ही बात को बार बार रिपीट करें दोस्तों ने देखा, मेरे सवाल का जवाब इन्होंने फिर नहीं दिया। दिस इज द थर्ड अटेम्प्ट दैट आई आस्क्ड कि भाई साहब अगर ये दो दो नहीं है, एक ही है, ये आपस में कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं? अगर मैं ही अपने दो इंस्टेंसेस भी बना लूं, मैं इनको लेवरेज दे रहा हूं ये कि मेरे दो इंस्टेंसेस बन जाए, मैं ही हूं। तो भाई साहब अगर मेरे दो प्रॉपर इंस्टेंसेस भी बन जाए तो मैं अपने आप के साथ खुद ही बोलता रहूंगा? पागल हूं मैं? इनके मुताबिक, इनकी थियोलॉजी के मुताबिक, इनका जो खुदा है वो पागल है, वो अपने आप से गप्पे लगाता रहता है। दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। वो अपने अपने आप को ही खुद ही देख लेता है और फिर खुद ही वही करना शुरू कर देता है और अपने आप को ही देख रहा होता है। ये इनकी डॉक्ट्रिन है। नाउ दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस डॉक्ट्रिन। क्योंकि मैंने तीसरी दफा एक ही सवाल किया, मुझे जवाब नहीं दे रहे। अच्छा, और अच्छा ये बार बार इनका बड़ा कॉमन बात है, आपने इसका जवाब नहीं दिया, आपने प्रेसल का जवाब नहीं